हे सूत जी महाराज, देवकी के गर्भ से वसुदेव गृह में भगवान श्री कृष्ण जिन लीलाओं को करने के लिए अवतरित हुए उन लीलाओं का वर्णन करें। यह अर्थ तो है ही है, दूसरा अर्थ ये भी है कि देवकी माने यशोदा और वसुदेव माने नंद। जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ नाम की टीका में यह अर्थ भी किया है। देवकी, यशोदा जी का नाम देवकी है, उनका जो कुंडली वाला नाम है वो देवकी ही है। और आगे युगल गीत में भी गोपियों ने यशोदा जी का नाम देवकी लिया है। देवकी जठर भूरुडु राजा, ये जो युगल गीत में है ना, देवकी जठर भूरुडु राजा, वहां ब्रज गोपियां युगल गीत में यशोदा जी का नाम देवकी ले रही है। और हरिवंश में महाभारत में स्पष्ट लिखा है यशोदा देवकी त्यपि, यशोदा और देवकी दो नाम हैं यशोदा जी, मूल नाम उनका देवकी ही है, पर नंद रानी है, उनका नाम सबको नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक नाम सांकेतिक रख दिया है, उपनाम यशोदा, क्योंकि किसी को अपयश नहीं देती, सबको यश देती है, इसलिए इनका नाम यशोदा रखा है। बोले चलो, आपने प्रमाण के बल से और यशोदा जी का नाम तो देवकी सिद्ध कर दिया, वसुदेव का अर्थ नंद कैसे करोगे? तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं हम व्युत्पत्ति बल से वसुदेव का अर्थ भी नंद करेंगे। कैसे? बोले वसुसु दिव्यतीति वसुदेवो नंदा। 8 वसुओं में द्रोण नाम के वसु के अवतार नंद बाबा हैं, इसलिए वसुसु अष्ट वसुसु दिव्यति है। कस्मात् धेतो दिव्यति, बोले भगवान के पिता होने के कारण जिनकी कांति, जिनकी शोभा, जिनका यश बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे वसुदेव जो नंद हैं उनके गृह में प्रकट भगवान की लीलाओं को कहें। आप लोग कहेंगे ये दोनों बातें क्यों कहीं? एक से ही हो जाता, दोनों बातें क्यों कहीं? ये दो अर्थ इसलिए उन आचार्य महापुरुष ने किए क्योंकि भगवान की ब्रज लीला अत्यंत गोप्य है। कैसी है? गोप्य, सूक्ष्म है, बड़ी रहस्यमयी है महाराज जी। सब जीव उसके अधिकारी नहीं है। आज बड़े दुख की बात है, भगवान की जो रहस्यमयी लीला थी उसको हम लोगों ने बाजारू कर दिया, सस्ता कर दिया। इसीलिए जो जिसके मन में आता वही बोलने लग जाता है, कुछ भी बोले। मुखमस्तीति वक्तव्यम, मुख है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई, जिस विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है उस विषय में आप क्यों बोल रहे हैं? हमें जिस विषय में ज्ञान नहीं है हम उस विषय में बोलें, ये हमारी अनधिकारी चेष्टा है। और ये स्थिति पूरे देश में है इस समय। हमें जिस विषय का ज्ञान नहीं उस विषय पर भी हम अपने को लाल बुझक्कड़ घोषित कर रहे हैं। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, अपने को लाल बुझक्कड़ मान रहे हैं, फिर हल्ला गुल्ला मचता है। इसलिए महाराज जी एक प्रश्न है कि श्री सुखदेव जी महाराज निकुंज रस का, श्री राधा रानी के स्वरूप का, उनकी लीला का क्या वर्णन नहीं कर सकते भागवत में स्पष्ट रूप से? क्यों नहीं किया? अधिकारी तो इसी कुंज की गली से भीतर चले जाएंगे और अनधिकारी जीव वहां तक न पहुंच सके। अनधिकारी जीवों से उस रस को बचाने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से राधा जी के लीला का, उनका श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। व्यासी महाराज कह रहे हैं परम धन राधा नाम आधार, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम। तो श्री सुखदेव जी ने उसका स्पष्ट व्याख्यान नहीं किया, कुछ तो रहस्य होगा। हम क्यों करें?
ये रास जो वस्तु है ना, ये भी दुनिया की वस्तु नहीं है। ये तो संतों का हार्द रस है, संतों की वस्तु है, संतों की। ये दुनिया की है ही नहीं। और जहां कहीं रास होता है उसमें कोई न कोई संत ही हेतु बनते हैं, ये एक विशेष बात है। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, रास के मूल में किसी न किसी संत की प्रेरणा जरूर रहेगी, या संत का सानिध्य होगा। ये दुनिया की वस्तु नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूं, संतों के अनुगत्य में भागवत सुनोगे तो ही लाभ मिलेगा, संतों के अनुगत्य में लीला दर्शन करोगे तो ही लाभ मिलेगा। स्वतंत्र रूप से तो पता नहीं ये पचेगी कि नहीं पचेगी, पता नहीं।